Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is Noor. कैसे हैं आप सब? So let's see whoever need this reading, journal collective and timeless reading for all signs. Let's see आज की क्या energies आती हैं. जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पर है, फॉर ऑल साइंस. तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको रख लो, बाकी को जाने दो. ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में फिट ऑन होने की ज़रूरत नहीं है. पर्सनल सेशंस बुक करवाना चाहते हैं, पर्सनल पेड रीडिंग्स अगर बुकिंग करवाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कीजिए. ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कोई भी नंबर व्हाट्सअप वगैरह कुछ भी नहीं है. ठीक है, इंस्टाग्राम, ओनली इंस्टाग्राम. वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी. कितने चार्जेस हैं, क्या है क्या नहीं है, कमेंट्स में पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है. वहाँ आके आप डिटेल पूछ लिया करें. तो सबसे पहले यहाँ पर किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी निकली है. क्या बात है, किंग ऑफ वेंड्स. ओके, लेट्स सी अभी क्यों एनर्जीज. ओह, 3 ऑफ सोर्स. ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स. हाँ 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 हाँ, 3 ऑफ कप्स. ठीक है, Six of Cups. Someone is missing you. Well, this is your soulmate because Six of Cups की एनर्जी है. या हो सकता है कि आप इस पर्सन को काफ़ी टाइम से जानते हो बट ओनली फ्रेंड जोन में रहे हो. ठीक है, या ये पर्सन आपके फ्रेंड जोन में रहना चाहते हैं, एटलीस्ट आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं. कुछ ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है. लेट मी सी व्हाई दिस किंग ऑफ वेंड्स इज हियर. द सन. व्हाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर. बहुत ही हैंडसम, खूबसूरत, ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी है ये, जो भी है ये पर्सन. ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे. 5 ऑफ सोर्ड्स. Interesting. Oh my God, look at this. 2 of Cups. Why this 4 of Pentacles is here? 6 of Wands. Why this 3 of Cups is here? द हर्मिट रिवर्स में आया है. एंड गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज. आउटकम क्या है? ओह, डेथ. ओके, तभी. ओके, एंड 8 ऑफ वेंड्स. समवन वांट्स टू टॉक टू यू. द टावर, जिसके साथ आपका कुछ टावर मूवमेंट चल रहा है. 9 ऑफ सोर्ड्स. ये पर्सन रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं. बट व्हाट्स द स्टोरी. देखो, अभी अगर स्टोरी लाइन आपसे मिलती है, मैच होती है तो ठीक है. मतलब ये जो अभी स्टोरी बताऊंगी मैं, यहाँ पे जो भी आया है, जो भी मैंने देखा है, तब तो ठीक है, आपकी रीडिंग है. अगर आप स्टोरी नहीं है तो फिर आपके लिए रीडिंग नहीं है. देखो, यहाँ पर मुझे एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जो कि बहुत प्राउडी होगा, बहुत प्राउडफुल, बहुत मैं ईगो नहीं कहूँगी, समटाइम ईगो भी हो सकता है, बट यहाँ पर प्राउडी एनर्जी बहुत है. क्योंकि 6 ऑफ वेंड्स, एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसा है, सक्सेस है, नेम है, फेम है, बहुत प्राउड फील करता है वो अपने ऊपर, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से ये सब कुछ अपने आप से कमाया है. लेकिन अगर हो सकता है कि ये फैमिली की तरफ से भी उसको मिला हुआ है, तब भी इस पर्सन को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एक प्राउड है, एक रेपुटेशन है. समाज में लोगों के सामने लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. इनफैक्ट के लोग उसके सामने बोल भी नहीं पाते हैं. मतलब अगर वो सही गलत भी है तो लोग उसको गलत नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे भैया तू ही सही है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं. बहुत सारे लोग इस पर्सन को देखते हैं, इनकी मे बी ये कोई लीडर है. आई डोंट नो, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इस पर्सन के अंदर. कोई लीडर हैं, कोई पॉलिटिक्स में है, कोई ऐसे इंसान जिसके सामने कोई वो गलती भी करे तो भी गलती मानी नहीं जाती. अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो गलती भी करें तो
उस गलती को भी लोग पर्दा डाल देते हैं, उस गलती को भी नहीं मानते हैं उसकी, उस गलती को भी उसका अच्छा ही मानते हैं, मतलब मानते नहीं है कि नहीं हमारा लीडर तो कभी गलती नहीं कर सकता, यू नो दैट मेंटेलिटी। तो खैर एनीवेज रीडिंग कुछ इस तरह से है, इस इंसान ने के साथ आपका ख़त्म, कट ऑफ, डेथ, सब कुछ का, कोई बातचीत नहीं चल रही, डेथ की एनर्जी है। यानी कि आपकी तरफ से मूव डाउन हुआ है, ये देख रहे हो, आपकी तरफ से है, या तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया है या तो आपने बात करना बंद कर दिया है, आप आगे बढ़ चुके हो, अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात, सब कुछ मार कर, डेथ करके, सारी चीज़ों की आप आगे बढ़ चुके हो। और ये पर्सन यहाँ देख रहे हो, ये पीछे ये एक फ्लावर लेकर इस कबर के ऊपर रख रहा है ना, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपके इस साइलेंस मोड को, इस डेथ प्रोसेस को फील कर रहा है, मिस कर रहा है। ये भी आपसे मूव ऑन नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि ये मूव ऑन हो चुका है ये पर्सन मेरे से, ये नहीं हुआ है, ये वहीं है अभी भी, जूं का तुम, भले ही ये प्रिटेंड करे फ्रेंड्स के साथ, जो भी है, ठीक है। ये हो सकता है, ये देखो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका ना, हमें एकदम वो जो फ्रेंड जोन वाला नहीं होता, या फ्रेंड्स विद बेनिफिट था, या फ्रेंड जोन में ही रखते थे आपको, तो बहुत ही माइंड गेम्स इस पर्सन ने आपके साथ खेली हैं, और फाइनली आपने सोचा कि यार नहीं, ये किस्सा नहीं चल सकता, ठीक है। डेथ, सब कुछ ख़त्म करके आप आगे बढ़ रहे हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। इवन हर्मिट का एनर्जी रिवर्स में आया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन भी अब रेडी है। किस लिए रेडी है? आपसे बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। ये जो आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया था ना, आई एम हियरिंग, इनका जो ये घमंड है ना, वो कहीं टूट के चूर चूर हो गया है, क्योंकि इनको पता था आप आओगे, आप बात करोगे, आप बैगिंग करोगे, आप बात करने की कोशिश करोगे, बट आपने कुछ भी नहीं किया। आपने अपने ऊपर ध्यान दिया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, आप आगे बढ़ रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप टोटल ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, आप टोटल आगे बढ़ चुके हो, लेकिन कोशिश जारी है, और कोशिश जारी रखनी भी चाहिए, ठीक है। बट इस पर्सन को ये जो टावर मूवमेंट है आपकी तरफ से और इनकी तरफ, जो कुछ भी हुआ है, आई डोंट नो, कुछ भी हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हर किसी का अलग सिनेरियो है, तो वो ख़त्म करना चाहते हैं, बातचीत करके उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। वांट टू टॉक टू यू। यहाँ पर देखो 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी कम्युनिकेशन को बताती है, बात करने को बताती है, चीज़ों को सॉल्व करने का बताती है, और टावर की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, अचानक, आउट ऑफ नोवेयर। आपको एक होगा ही नहीं माइंड में, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी तरफ से, सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे हो अपनी लाइफ में, आउट ऑफ नोवेयर इस पर्सन की कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकता है, आप विद इन 3 to 4 days या 3 to 4 weeks या फिर 3 to 4 hours के अंदर। एंड दिस इज योर सोलमेट बाय द वे। आपके साथ इनका म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, क्योंकि यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी है। कनेक्शन में बैलेंस ही नहीं था आप दोनों के। थर्ड पार्टी यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपके बीच में तो कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई इनके फाइनेंसेस और करियर हो सकता है। थर्ड पार्टी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। अभी मैं क्या ही इतना ज़्यादा बोलूँ, किसी ने मुझे कॉमेंट किया था, बोला इतना ना करें, सीधी रीडिंग किया करें, तो मैं भाई साहब मैं रीडिंग ही करती हूँ, बोलती नहीं हूँ मैं, बोलती नहीं हूँ मैं, अरे बोलूँगी नहीं तो रीडिंग कैसे करूँगी? दिस इज़ माई वर्क हनी, ये मेरा वर्क है, मेरा काम है, मुझे बोलना है। बोलूँगी नहीं तो मैं बताऊँगी कैसे? रीडिंग करूँगी तो जिन लोगों को समझना है वो सुनते हैं, जिनको नहीं समझना, नहीं सुनना, चले जाइए, बहुत सारे और चैनल हैं, वहाँ पर जाके देखिए, जहाँ पर टू द पॉइंट अगर आपको कहीं पर मिलती हो रीडिंग, तो बात टू द पॉइंट ही करती हूँ, जो है, नहीं है, नहीं है। 3 ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, 5 ऑफ सोर्स, इनका थर्ड पार्टी के साथ अभी कोई ना कोई क्लैश हुआ है रिसेंटली, 1-2 दिन के अंदर इस पर्सन का कोई थर्ड पार्टी के साथ कोई इनका ईगो क्लैश या कुछ क्लैश हुआ है आपको लेकर। ये भी बता दो, अगर थर्ड पार्टी को पता है आपके बारे में, अगर थर्ड पार्टी इनके फ्रेंड्स हैं, लेट्स सी, या इनकी फैमिली है, उन्होंने आपके बारे में कुछ बोला है, एक ये भिड़ गए उनसे, और ये खुद भी अब सोच रहे हैं यार मैं क्यों भिड़ा उसके लिए, जब मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, सब खत्म, वो तो जा चुकी है, फिर मैं क्यों भिड़ा इसके साथ। कोई फ्रेंड है, उसने कुछ बोल दिया, या किसी फैमिली मेम्बर ने कुछ बोल दिया आपके लिए, तो ये एकदम भिड़ गए, एकदम से, वो नहीं होता खून खोल गया कि तुमने ऐसा क्यों बोला, वो तो मेरा सोलमेट है, वो तो मेरा, वो वो मेरा लवर है।
वो भी मुझसे उतना ही लव करता है या करती है। तुम झूठ बोल रहे हो उसके बारे में, तुम गलत बयानी कर रहे हो। वो मुझसे उतना ही लव करता है या करती है जितना मैं करता हूँ, यू नो। तो भले ही वो अलग है या दूर है या वो ज़िद्दी है इसीलिए मुझसे दूर है, लेकिन ठीक है, मैं उसकी हर गलती को नज़रअंदाज कर रहा हूँ। लेकिन यस, मुझे इतना ज़रूर अंदाज़ा है कि उसके साथ मेरा सोल कनेक्शन है। तो हाँ, हम दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से मैं खामोश था या मैं इनिशिएट नहीं ले सका या मैं हमेशा से उसके लिए अवेलेबल ही नहीं था। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मुझे उसके साथ लगाव नहीं है। मेरी खुशी उसके साथ है, आज भी मेरी हैप्पीनेस उसके साथ है, चाहे वो मेरे साथ हो या मेरे साथ ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं किसी और को इजाज़त नहीं दूंगा कि उसकी लाइफ में जाए या उसके बारे में कुछ गलत सलत बोले या उसको जज करके मेरे सामने पेश करे। ठीक है, लुक एट दिस किंग ऑफ वैंड्स। बहुत समझदार और प्रैक्टिकल पर्सन है ये। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन ने, या तो ये थर्ड पार्टी से आपके बारे में बात करेंगे, कोई इनिशिएट, सॉलिड इनिशिएट लेने वाले हैं ये, या तो करेंगे या करने वाले हैं आपके बारे में बातचीत थर्ड पार्टी से, या तो करेंगे या कर चुके हैं। बहस हुई है इनकी किसी के साथ। मैं थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई करूंगी किसके साथ बहस हुई है, क्योंकि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। कॉल करेंगे ये आपको, डेफिनेटली करेंगे, मैसेज आएगा इनका आपको। किससे बात करना है? अब आप बोलोगे मैम ये ऐसे इंसान की मुझे एनर्जीज नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए ही नहीं, कहीं भाड़ में चला जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मैं एनर्जीज पिक कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपकी रडार में इस बंदे की एनर्जीज हैं तो वो एनर्जीज आई हैं। आपको शायद सुनने की ज़रूरत है तो ये एनर्जीज हैं और आप इस चैनल पर हो अभी, वरना नहीं आता ये एनर्जीज, ठीक है। सो लेट्स सी क्या थर्ड पार्टी से ये बातचीत इनकी हो रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन ना थर्ड पार्टी से कह रहे हैं कि मैंने उसको तब छोड़ा जब उसको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया और इस चीज़ का अब मुझे पछतावा है, गिल्ट है। बट अब मैं तुम लोगों की वजह से, मतलब थर्ड पार्टी आपकी वजह से, मैं उसको जाके ये बोल भी नहीं सकता हूँ कि जी मैं गिल्ट में हूँ या मैंने तुमसे कभी भी तुमसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। पता नहीं वो किस माइंड स्टेट में अब है, कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है, मुझे भी नहीं पता। एक कार्ड में आउटकम के लिए और लूंगी, 3 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। शायद आपने अपने सोशल मीडिया वगैरह सब प्राइवेट कर लिए हैं, हर जगह से इनको ख़त्म कर दिया, ब्लॉक कर दिया। 2 ऑफ वैंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस से दूर हैं आपसे ये। तो ये पर्सन आपका वेट भी कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं से इनको अनब्लॉक करो या बात, मतलब कहीं से कोई रास्ता दो इनको, या तो ये पर्सन सही टाइम का वेट कर रहे हैं। अब वो सही टाइम क्या है इनकी नज़र में वो मुझे नहीं पता। लेट्स सी इस पर्सन के कुछ फिजिकल अपीयरेंसेस देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए थोड़ा सा कुछ यहाँ से गाइडेंस देखना चाहती हूँ। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे ना 2 कार्ड्स आए हैं, ग्राउंड एंड सेंटर। अपनी एनर्जीज को एकदम कूल, काम, ग्राउंडेड रखो, सेंटर में रखो। कोई टेंशन होने करने की, लेने की ज़रूरत नहीं है। चिल मारो, ठीक है। यहाँ पर भी यही है। एक मिनट, एक कार्ड में और लूँगी इधर से। देखो, सुकून में, पीस में रहो, क्योंकि मेडिटेशन करो फॉर क्लैरिटी। कोई क्लैरिटी चाहिए आपको अभी भी इस पर्सन से या अपनी लाइफ से या जो भी। सबसे पहली चीज़ के ग्राउंडेड रहो, ठीक है। सबसे पहले चीज़ के खामोश रहो, पीस में रहो, अपने माइंड को थोड़ा सुकून दो, ठीक है। ऐसे लोगों से बात नहीं करो जो आपका सुकून बर्बाद कर देते, उल्टा आपको मशवरा देने के बजाय आपको उल्टा नेगेटिव कर देते हैं। ऐसी एनर्जीज भी मत देखो, ठीक है। जस्ट ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स। कितनी ऐसी चीज़ें यूनिवर्स ने आपको दी हैं कि जिसका आप शुक्र अदा नहीं करते हो, है ना। शुक्र अदा करो। इसके अलावा भी कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मिली हैं। तो ग्रेटिट्यूड शो करो, थैंक्स शो करो और मेडिटेशन करो, ताकि आपको इस पर्सन से वो क्लैरिटी मिले जो आप हमेशा से चाहते थे।
और मुझे ये यकीन है कि ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे। इसीलिए कह रही हूँ नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, जो लोग आपको नेगेटिव बताते हैं बातें, या जो लोग आपको नेगेटिविटी वाली एनर्जीज में लेकर जाते हैं। पॉजिटिव रहो और पॉजिटिवली चीज़ों को आगे लेके चलो, ठीक है। इस कनेक्शन में तो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है आपका, अदरवाइज़ तो भैया दिमाग की दही बन जाएगी। लेट्स सी इनके फिजिकल अपीयरेंसेस क्या हो सकते हैं। शार्प फेस, इस पर्सन का फेस काफ़ी शार्प है, मीडियम स्किन टोन है यहाँ पर, अमेरिकन या फिर ये वाइट हो सकते हैं, लाइट स्किन है इनकी, टूथ गैप, तो इनके टूथ यानी के दांतों में गैप हो सकता है, एवरेज बिल्ड हो सकते हैं ये, किसी के लिए डार्कर कॉम्प्लेक्शन है, डार्क स्किन हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी स्किन थोड़ी सी अगर व्हीटिश है तो ये बहुत ज़्यादा गोरे हैं या गोरी हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की एनर्जीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।